This call is now being recorded. ओके ओके बच्चे, तो हमारा क्या चल रहा था? बच्चा म्यूट कर लो। संख्या पद्धति को हम रिवाइज कर रहे थे जो हमने अभी क्लास में किया था। माइक म्यूट करो, आपका माइक ऑन है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। हम इसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर क्लास वाला रिवाइज करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, इतना हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि भिन्न के प्रकारों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कैसे बदलते हैं। तो बच्चे, आपको याद रखना है कि जब हम भिन्न के प्रकार की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है? उचित, कोई बात नहीं बच्चा, अभी हमने स्टार्ट किया है। उचित, अनुचित और उसके बाद आता है आपका मिश्र। ओके, तो उचित भिन्न बच्चा किसी दूसरे में नहीं बदली जा सकती। बदलते कैसे हैं? हम सिर्फ अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यही दोनों का क्या हो सकता है? रूपांतरण हो सकता है। इन दोनों में आपस में बदली जा सकती है, लेकिन उचित भिन्न आपकी दूसरी भिन्नों में नहीं बदलती। तो देखते हैं बच्चा, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। बच्चा, आपको अनम्यूट नहीं करना है। कितनी बार समझाऊं मैं? बिट्टू की आईडी से बच्चे हो। बच्चा बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ पूछना है? बच्चा, अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो पहले हम सीखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके 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 बच्चा, ये कर ले, फिर हम वो करेंगे। तो हम देखेंगे अनुचित भिन्न को हम जब मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो इसके लिए बच्चा भाग देना या भाग का आना बहुत ही जरूरी है। देखेंगे कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर ये क्या दी गई है? एक विषम भिन्न दी गई है या फिर अनुचित भिन्न दी गई। अनुचित भिन्न हम कैसे पता करते थे? कि आपका जो अंश है वो हर से बड़ा हो। अगर अंश जो है वो हर से बड़ा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। तो आपका पहले वाला क्या है? ये अनुचित भिन्न है, जिसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न की बात करें बच्चा, तो मिश्र भिन्न में क्या होता है कि आपको एक पूर्णांक यहाँ पे लिखा होगा, एक पूरा नंबर यहाँ पे लिखा होगा और उसके बाद यहाँ पर उचित संख्या लिखी होगी या उचित भिन्न लिखी होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चा? भाग का यूज करते हैं। कैसे? जो आपका हर होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, उससे हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। मतलब 4 का भाग 15 में करेंगे तो कितने बार जाएगा बच्चा? 3 बार जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 12 आएगा और बचेगा क्या? 3। ओके, ये आप सबको पता है क्या कहते हैं? इसे भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? भागफल कहते हैं। और जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? शेषफल कहते हैं। ठीक है, चलो अब जब हम इसको बदलते हैं मिश्र भिन्न में बच्चे, तो आगे आपका पूर्णांक की जगह पर क्या आता है? भागफल आता है। और ये उचित भिन्न में, भिन्न हमेशा अंश बटे हर होता है ना बच्चा, तो ऊपर शेषफल आता है और नीचे यही नंबर रहता है जो हर में था। ओके, तो जब हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं बच्चा तो क्या लिखेंगे? पहले हम भागफल लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे बच्चे? फिर हम शेषफल लिखेंगे और शेषफल के जो आपके बटे आएगा वो आपका वही हर रहेगा जो कि यहाँ है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चा? भागफल कितना है? 3। यहाँ देखो भागफल कितना है? 3। शेषफल कितना है? 3। और हर कितना है बच्चा? सेम ही रहेगा। यहाँ पर जितना हर था वही आपका यहाँ पर हर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3 सही 3/4। पढ़ते कैसे बच्चा? ये फिर सही नंबर, फिर हम सही पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं ऊपर वाला नंबर, फिर बटे
आपका जो हर में नंबर है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 3 सही 3/4। समझ आया बच्चा क्या करना है? जब भी हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो हर का भाग अंश में दे देते हैं। ओके, तो आप भाग दोगे तो भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। भागफल आगे लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखेंगे और हर आप नीचे रखोगे। इतना क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है बच्चे? बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आपसे कराते हैं। हाँ, सिंपल है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं 16/9 का। ठीक है, इसको हमें क्या करना है बच्चा, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक, ये आपको सबको दिख रहा है क्या है, विषम भिन्न, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा होता है। जो बच्चे आज आए हैं उन सबको पता हो या ना हो, मैं आपको बता देती हूँ, जब भिन्न लिखते हैं तो अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अंश आपका ऊपर वाला नंबर होता है और हर जो होता है वो नीचे वाला नंबर होता है। जब आपका अंश जो है बच्चा वो हर से बड़ा होता है तो ऐसी भिन्न को हम विषम या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं। बच्चे ध्यान, यहाँ पे ध्यान दो, आंसर नहीं निकालना। ठीक है, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इससे हमें क्या करना, मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न क्या होता है बच्चा, मिश्र भिन्न होता है जिसमें पहले एक नंबर आए, फिर आपका क्या आएगा, एक उचित भिन्न का रूप आएगा। उचित भिन्न क्या होता है बच्चा, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके आगे एक नंबर आएगा और फिर उचित भिन्न आएगी उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। हाँ, करवा रहे हैं बच्चे, पहले ये करेंगे। तो बच्चे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं सबसे पहले। ये हमारा खत्म हो जाएगा अभी 10-15 मिनट में, फिर करवाते हैं। कितने बार जाएगा, एक बार, फिर ये 9 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 7। ओके, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये आपका भागफल है तो हम सबसे पहले भागफल लिखेंगे, और ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है, फिर हम ऊपर शेषफल लिखेंगे और बटे में सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो जो कि 9 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप करोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम, हाँ बच्चा, ये कॉपी में उतारनी मैम। तो बच्चे हाँ, कॉपी में लिखना है, वरना कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है मैम। चलो बच्चे, ये दोनों सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ कि ये बदल के मिश्र भिन्न में क्या आएगा। तुम्हारे सर ने ये कहा है कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बस 2 ही क्वेश्चन दिए हैं कि तुमने मुझे 6.1 भेज दी बस। क्यों अजय, हाँ आंसर ठीक है बच्चे। अजय, ये जो तुमने मुझे 2 क्वेश्चन भेजे हैं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं कहे होंगे ना, और भी क्वेश्चन दिए होंगे कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए तुम्हारे सर ने तुमको करने के लिए। अच्छा, तुम्हारी मैम ने ये दोनों नहीं करवाए थे। ओके, ओके, ओके। चल चलो बच्चा, ये मैं बता देती हूँ। ओके, हाँ 2 क्वेश्चन तो नहीं देंगे, तुम लोग उल्लू बना रहे हो मुझे। याद देखो, क्या करना है, 4 का भाग 25 में देना है, तो कितने बार जाएगा बच्चा, ये आपका जाएगा 6 बार, 24 आ जाएगा और बचेगा क्या, 1। ओके, तो आगे देखो बच्चा, आपका जो भागफल है वो क्या आता है, आगे आता है।
ठीक है। और जो आपका शेषफल है वो ऊपर आता है और हर जैसे के तैसे रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया पहले का? 6 सही 1/4। अब ये वाला देखते हैं। तो क्या करते हैं बच्चा, हर का भाग देते हैं अंश में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा बच्चे? 3 बार जाएगा, नहीं मतलब 2 बार जाएगा। क्यों बच्चे, ये तुम 6 सही 1/4 5/6 किसका आंसर लिख रहे हो? ये पता नहीं, कंफ्यूज हो गई मैं, तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो। चलो यहाँ पे देखो, 2 बार जाएगा तो 12 और ये आपका कितना बचेगा? 5। तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका क्या आता है, जो आपका आता है भागफल, वो कहाँ आएगा? वो ऊपर आएगा। तो ये क्या रहेगा? 2। और जो आपका शेषफल आएगा वो ऊपर, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर है। मैंने शायद एक एक ऊपर का पढ़ लिया, एक नीचे का पढ़ लिया, दोनों मिक्स कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ वही मैंने उल्टा पढ़ लिया उसका। ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे। मुझे लगता है कि तुमने पूरी एक्सरसाइज भेज दी है मुझे 6.1 की। मैंने पूछा था कि मैम ने क्या इंपॉर्टेंट बताया या सर ने क्या इंपॉर्टेंट बताया, तो तुमने मुझको पूरी एक्सरसाइज ही भेज दी। ओके चलो बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे फिर हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। बच्चे, जो नए बच्चे आए हो आज, या तो आप लोग बहुत दिनों बाद आए हो या फिर पहली बार आए हो, जब भी आए हो आप लोगों को भी आंसर करना है। आप पूछ लो, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या लिख रहे हो? मैंने आंसर पूछा है तुमसे, मिट्टू की आईडी से। जो भी बच्चा, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिखना है। बच्चे, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे एग्जाम्स के लिए वो पूछ रही हूँ मैं। देखो क्या करना है, 9 का भाग देना है, तो क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे 76 से 76 में। कितने बार जाएगा बच्चा? 8 बार जाएगा, 72 आएगा और बचेगा क्या? 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? भागफल क्या आता है? आगे आते हैं, हाँ बाद में बता देंगे वो चलेगा। लेकिन अभी मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे सर ने या मैम ने इम्पोर्टेंट बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आगे भागफल, ऊपर शेषफल, और ये आपका क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे सर ने मैम ने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बताया, तो फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं पढ़ा दूंगी। अभी नहीं बताया, ओके, ये भी चले। अब स्कूल जाना कल और मैम से पूछ लेना कि क्या पढ़ना है, क्या आएगा एग्जाम में। यहाँ पे देखो बच्चा, भिन्नों के रूपांतरण की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे। दूसरा आपका क्या है? मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में। आंसर नहीं बताना बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम विषम भिन्न को मिश्र में बदल रहे थे, और अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, मिश्र से अनुचित में बदलेंगे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चे। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चे, आपको दिख रहा है ना ये किस रूप में लिखा है कि आगे संख्या है और यहाँ पर एक भिन्न वाली संख्या है, तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र हो गया। हमें इसे किस में बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। तो ये बच्चा छोटा सा तरीका है इसका, बहुत आसान रहता है। हम कैसे चलेंगे? ऐसे ऐसे चलेंगे। इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है, और गुणा में ऊपर वाला जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा बच्चा? 8 में 2 का गुणा और प्लस 1, हमें पता है गुणा पहले किया जाता है, तो 16 और 1 17। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, या किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, समझ आया? यहां से यहां इन दोनों का गुणा, और जो गुणा के बाद आएगा उसमें ऊपर की संख्या हम जोड़ देंगे। तो ये आपका कितना आ गया? 17/8। ओके, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 14 1/2, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 28,
और उसमें ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 29। ओके, अभी आंसर नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो ये अंश आया है। अंश में हम क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे जो कि 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चे? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो फिर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसी तरीके से जो हमने अभी पीछे बताया था आपको। ट्राई करो, मैं बता दूंगी। बच्चे आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, कुछ पूछना है आपको? किसने हैंड रेस किया है? जिसने भी हैंड रेस किया बच्चा, कोई डाउट है अपना माइक ऑन कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी करके आप पूछ सकते हो। आंसर सबको करना है बच्चा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो मुझसे। बस सिंपल है, दैट्स ओके। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, और नहीं समझ आए पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर करना है। बिट्टू की आईडी से बच्चे बच्चे आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? क्यों, क्या हुआ बच्चा, समझ नहीं आ रहा? हाँ, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे बच्चे। चलो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे वाला करेंगे। बच्चे वो बराबर नहीं है, बटे है वो। तुम लोग बराबर लिख रहे हो, वो बटे का साइन आएगा। देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि क्या करते हैं, ये इन दोनों का गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा 21। गुणा के बाद ऊपर का जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा बच्चा 26, और बटे में तो वही रहेगा। तो हमेशा याद रखना है बच्चे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा करेंगे और फिर ये नीचे ये वाला नंबर जो है वो जोड़ देंगे। ओके, मान लो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इनके आंसर आप बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, छोटा कर देती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन कर लो ताकि समझ जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, पहला वाला बता रही हूँ बच्चा, जिसने दूसरा वाला नहीं ट्राई किया वो आंसर करेगा। पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 का गुणा किस में करना है, 2 में। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमें क्या जोड़ देना है, 3। तो कितना आ जाएगा बच्चा, और बटे में तो वो है क्या, 3, जो यहाँ बटे में था वो यहाँ भी बटे में। तो क्या हो जाएगा, ये 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 3। ये पहले वाले का हो गया। हाँ बच्चा, ये बस ये वाला देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, और गुणा में ये जोड़ देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बच्चा 36 प्लस 3। तो अंश कितना आ गया 39, 49, और हर कितना आ जाएगा बच्चा 9। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इतना सब क्लियर है बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें आप। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 5 सही 1/3 को आपको बदलना है किसमें, इसको विषम भिन्न में बदलना है। आपको दिख ही रही है मिश्र भिन्न है, इसको हमें किसमें बदलना है, इसको हमें बदलना है अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न में। मैंने पोल ऑन कर दिया, कोई आंसर ऐसे नहीं देगा बच्चा, पोल में जाके आंसर करेंगे। ओके बच्चे, 4 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, आप लोगों का करेक्ट है।
आप माइक ऑन क्यों कर रहे हो? बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे आप लोग गलत क्यों कर रहे हो? अभी मैंने सिखाया फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। देख के आंसर दो बच्चा, गलत नहीं करना। बच्चे भी जल्दी से आंसर दो। अभी भी 4-5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चा, जल्दी से जाके पोल सेक्शन में आंसर करेगा। बच्चे अभी भी 3 लोगों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो जाके पोल में। चलो 5 तक काउंट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5। बच्चे आप हैंड रेस कर रहे हो, कोई दिक्कत है? 4, 3, 2 और बच्चा मेरे साथ नहीं काउंट करना। बच्चे क्या हुआ? अभी मैंने आपको समझाया था कैसे करना है। आप लोग मैसेज में तो सही आंसर दे रहे थे और आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इसमें तो इतना कुछ था भी नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था और इसको जोड़ना था। तो 5 गुणा 3 और उसमें 1 जोड़ना था, बटे में 3 आता। इसमें क्या बड़ी बात थी बच्चे? ये आपका 15 हो जाएगा, 15 1 16 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आंसर ये था ना बच्चा, ये क्यों होगा आंसर? आधे से ज्यादा बच्चों ने ये आंसर दिया है और बच्चे लास्ट में जिसने भी आंसर दिया, ये कैसे ही आएगा? 9 कैसे आ गया आपका? 9 तो कैसे भी नहीं आता बच्चा, ये सब नहीं करना है ना। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करना है बच्चा। आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हो। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसको विषम भिन्न में बदलते हैं तो इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 5 गुणा 3। ओके, और उसमें हम फिर ये वाला नंबर जोड़ते हैं और बटे में 3 ही आता है। तो आपका बच्चा ये क्या हो रहा है? मना किया है ना मैंने। 15 और एक क्या हो जाएगा? 16। 16 बटे 3। जब हम क्या करते हैं बच्चा, जब हम विषम भिन्न को किस में बदलते हैं? मिश्र भिन्न में। तो हम इससे भाग देते हैं। 3 का भाग देंगे 19 में। कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा 6 बार। 18 आएगा और 1 शेष बचेगा। तो जितने बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं और जो बटे में होता है उसको नीचे लिखते हैं। इस तरह विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल जाए। बच्चा आप लोग आपस में बात करोगे, मैं दोनों को रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है? 78/11 को बदलना है मिश्र भिन्न में। अब इस क्वेश्चन को ढंग से करना बच्चा, गलत नहीं करना है। अभी मैंने आपको सिखाया है, आप लोग फिर भी गलत कर रहे हैं। इसके बाद बच्चा चैप्टर 1 जो है आपका, स्कूल की बुक ले आना, हम जो आपका चैप्टर 1 है वो करेंगे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है। जिसने आंसर दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से कर देगा।
ओके बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ बच्चों, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। अभी भी 3 बच्चे बाकी हैं जिनका आंसर नहीं आया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने यहीं तक पढ़ा था, इसके बाद हम चैप्टर 1 करेंगे। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। हाँ जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, आप जल्दी से कर देंगे। 5। अरे बच्चा समझ लिया, मैम आंसर कर दिया तुमने। हाँ मैम मैंने कर लिया मैम। ओके बच्चे। 4। मैंने भी कर दिया मैम। ओके बच्चे, जिसने नहीं किया उससे पूछ रहे हो। 3। कर दिया मैम। बच्चे जिसने कर दिया उसको नहीं कह रही हूँ, जिसने नहीं किया उसको कह रही हूँ। ओके 3 2 और 1। चलो ये क्वेश्चन आसान था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, दैट्स गुड बच्चे। लेकिन हम आपको जल्दी से समझा देते हैं क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में। ये आपका यहाँ पर हमें क्या करना था, भाग देना था 11 का। ठीक है, किसमें 78 में। कितने बार जाएगा बच्चों, 7 बार। जिसने ये आंसर किया बच्चा 4 बार थोड़ी ना जाएगा, जितने बार जाता है उसको आगे लिखते हैं ना बच्चा, तो 7 बार जाएगा तो 77 आ गया। एक आपका क्या बचा, एक आपका शेष बचा, शेष को ऊपर लिखते हैं और जितने बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाला। यहां तक समझ आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कक्षा 9 का पहला अध्याय। हाँ सिंपल था, हाँ नो इमोजीज चलो ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने और कुछ बताया नहीं तो पहला अध्याय हम आज रिवाइज करेंगे। तो बच्चा जो आपका पहला अध्याय है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आपकी संख्याओं के बारे में। ठीक है, अगर हम संख्याओं की बात करें बच्चे, तो आपको पता होगा, कुछ कहना चाह रहे हो, क्यों कुछ बोलना है, आगे बढ़े। हेलो, आप लोग हाथ मतलब हैंड रेज कर रहे हो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या है बच्चा, जो आपका चैप्टर 1 है, पहला अध्याय है, वो कैसी संख्याओं के बारे में है, वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं का मतलब समझते हो, जो लिखी जा सकती हैं, जो आपके गिनने के काम आती हैं, जो आपको क्या हो सकती है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चे, वो संख्याएं जो नंबर रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। कोई भी संख्याएं जो नंबर रेखा पर या संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। हाँ बच्चा, मैम ये देखो इसकी स्क्रीन नहीं आ रही और नहीं इसके बटन दब रहे। किसके बटन नहीं दब रहे, मैम मेरे अनुज के मैम। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो, एक सेकंड बच्चे, क्या कह रहे हो आप। तो आपने वीडियो ऑन कर रखा था ना, कौन बोल रहा था, नाम बताओ। अजय मैम। क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही आपके फोन स्क्रीन की। नहीं आ रही। एक बार रिज्वाइन कर लो फिर। भाई सॉफ्टवेयर उड़ गया। मैम फोन दिखा रहा था क्या है आ मुझे। गई मैम। अच्छा आ गई, ओके चलो
ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, ये सब आपको पता होगा कि संख्याओं को दो प्रकार में बांटते हैं, एक परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या। ठीक है, और जो आपका क्या है बच्चा, कौन हैंड रेज कर रहा है, किसको कोई दिक्कत है, पूछना है किसी को? हाँ 7 से 8 बजे की भी क्लास लगेगी मैम। बच्चे आपको एक ही क्लास लेनी होती है, या तो आप ये वाली क्लास ले लो या वो वाली क्लास ले लो, एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। तो बच्चे आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो परमेय संख्या है बच्चा, वो दो प्रकार की और विभाजित की जा सकती है। कौन सी होती है बच्चा, एक तो उसमें से पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है, और दूसरी वो संख्याएं होती हैं जो होती तो भिन्न में है, लेकिन अगर हम उनको क्या कर सकते हैं, पूर्णता किसमें, दशमलव में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, जो वो संख्याएं जिसे हम किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर आप कह सकते हो कि वो पूरे तरीके से दशमलव में परिवर्तित हो जाती है। अपरमेय संख्या की बात करें बच्चे, तो अपरमेय संख्या में आपकी जो रूट की, अंडर रूट की संख्याएं होती हैं वो आती हैं। दूसरा वो संख्याएं आती हैं जिनका आप अंतिम बिंदु नहीं निकाल सकते हैं दशमलव के बाद। ओके, अगर हम दशमलव के बाद किसी भी संख्या को पूरी तरीके से काट देते हैं तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर वो पूर्ण तरीके से नहीं कटती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, बारंबारता उनमें आ जाती है। एक ही शब्द आपका, एक ही अंक बार बार क्या होता रहता है, बार बार आता रहता है, तो वो किस में आती है, अपरमेय संख्या में आती है। ओके बच्चे, बाकी पूर्णांक आपको पता ही है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, और आपका जीरो भी आता है। यहां तक समझ आया बच्चा, यहां तक समझ आया। वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार में बांटते हैं, परमेय और अपरमेय। परमेय को हम फिर दो में बांटते हैं, एक तो उसमें पूर्णांक आती है और एक कौन सी आती है, वो संख्या, बच्चे म्यूट करो, वो संख्याएं जो p/q भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, और जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, और अपरमेय में क्या आता है, रूट की संख्याएं आती हैं, और वो संख्याएं आती हैं जिनमें बारंबारता आती है किसी भी किसमें, नंबर में, जो कि आपका पूरे तरीके से टर्मिनेट पूरे तरीके से नहीं करते। आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। अब आपको क्या हुआ बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा है, किसी को समझ नहीं आया कुछ? मैम मैम कितनी देर और लगे क्लास? क्या हुआ, कहीं जाना है आपको? हाँ जी। बच्चे आप फिर बाद वाली क्लास कर लेना, 8 बजे वाली, आप जा सकते हो। वैसे जी, अभी आज जाना मैम। हाँ हाँ बच्चे, आप चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना, हम आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक। आप जैसे कि आपको पता है, हमने अभी पूर्णांकों से ही क्या करा था, स्टार्ट किया था, तो आपको सबको ही पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, दूसरी संख्याएं आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में, जो कि क्या होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती है। हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक आपको पता ही है कि इसमें आपकी कहाँ से शुरू होती है, नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, जीरो वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। ओके, आगे देखते हैं बच्चे परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्याएं क्या होती है बच्चे, ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं, या कहें
इनको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। बस याद रखना है आपको कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चे, परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो आपकी क्या होना चाहिए, उसमें Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे ये है 1.5, ठीक है, दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा ना। ठीक, तो ये हो गया ना P/Q के रूप में, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो जो 1.5 है वो कैसी संख्या होगी बच्चे, परमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, 1.113 हुआ। ठीक, इसके नीचे हमेशा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। दशमलव हटाओगे कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। तो ये हो गया ना बच्चा P/Q के रूप में। तो हमने आपको बताया था जब शांत हो जाता है दशमलव, ऐसी संख्याएं जिनमें शांत दशमलव होता है, शांत मतलब समझते हो, टर्मिनेट वाला, या फिर जो कट जाता है, तो वो सारी संख्याएं हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, परमेय संख्या कहते हैं। तो सारी दशमलव संख्या जिसमें आपका क्या होता है, इस तरह का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में बदल सकते हैं, वो आपकी सारी की सारी परमेय संख्या होती है। इतना समझ आया बच्चा? हाँ, देखो ये वाली बात हम बता देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, दशमलव को भिन्न में बदलते हो, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके नीचे पहले हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है बच्चा, उतने ही हम 0 लिख के ये दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। और हमेशा याद रखना बच्चा, जब हम परमेय संख्याएं लिखते हैं तो उनको P/Q के रूप में लिखते हैं, और P में या Q में कोई भी दशमलव नहीं होना चाहिए। ये कैसा रूप होता है बच्चा, P और Q जो होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में कभी भी दशमलव नहीं आता ना बच्चे। तो जब हम परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो वहां पर P और Q एक तरह का कैसा होना चाहिए, एक तरह के पूर्णांक होने चाहिए। इतना समझ आया बच्चे? वहां पर आप दशमलव की संख्याएं या फिर आप रूट की संख्याएं वैसे नहीं ले सकते। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, पूछ लो जल्दी से। फिर हम पहली वाली एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं। तो बच्चा, अपरमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे √3, √2, √1, मतलब 1 तो चलो हो गया, 5। ठीक है, अगर हम इसके नीचे 1 भी लगा दें, इसके नीचे 1 भी लगा दें, बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, तो ये रूट तो गया नहीं ना। और हमें क्या सिखाया था, हमने आपको क्या सिखाया कि P और Q क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन रूट में तो पूर्णांक आते ही नहीं है ना बच्चा, अंडर रूट बोलते हैं बच्चा, अंडर रूट। ठीक, वो रूट के अंदर होते हैं ना, इसलिए उसे अंडर रूट बोलते हैं, वर्गमूल कहते हैं, हिंदी में ना वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वर्ग इसका होगा और इसको हमें क्या करना है, वर्ग का उल्टा करना। हाँ, वर्गमूल बोलते हैं, अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है आपको इस वाले संख्या का वर्ग का उल्टा करना। हाँ, तो हम कहा थे बच्चे, हम बता रहे थे आपको कि इन्हें हम कभी भी किसमें नहीं बदल सकते, स्क्वायर वर्ग होता है बच्चे, तो इनको हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक में तो सिर्फ आपकी गिनती वाली ऋण की संख्याएं होती हैं, 0 होता है और धन की संख्याएं होती हैं, यही होता है ना बच्चे। तो ये तो कभी भी आपका परमेय संख्या नहीं हो सकती, या फिर P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, इसलिए आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है। इतना समझ आया बच्चा?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ऑफ कोर्स आता होगा, मैं रिवाइज करा रही हूँ। मैंने कब कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ? चलो मैं आपको अब बदलना सिखाती हूँ कि आप एक संख्या को या दशमलव वाली या फिर आपके जो आपका बार आता है ना, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसी संख्याओं में, परमेय संख्याओं में। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि आप एक संख्या को परमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। आपको आता होगा कोई बात नहीं, नहीं आता होगा तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहली आपकी संख्याएं मिलेंगी आपको इस तरह की, आपको 50, अनम्यूट नहीं करना बच्चे, आपको यहाँ पे ध्यान दो। ठीक, आपको पहले ऐसी संख्याएं मिलेंगी, इनको बदलना आसान है। क्या करना होता है बच्चा, इनके नीचे सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, फिर इनमें जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं किसके बाद है, इस पॉइंट के बाद है, इस दशमलव के बाद है, इसको हटा के बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, इसको हटा के इतने ही जीरो लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे बच्चा, इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, दोनों में जो एक से नंबर है, ठीक है, ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके। तो देखो 5 से हम ये भी काट सकते हैं, 5 से हम ये भी काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरलतम रूप। ठीक है, तो जब भी हम भिन्न लिखते हैं तो उसे सरलतम रूप में लिखना पड़ता है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर है, कॉमन संख्याएं हैं, समान संख्याएं हैं, उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अभी ये 5 से काटो, क्या आएगा बच्चा, 125 आएगा। ठीक, अब ऊपर वाले को 5 से काटना है तो नीचे वाले को भी 5 से काटना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 200। ठीक है, अभी ये देखो फिर 5 से काटे जा सकते हैं, तो इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 25, और इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना बच्चा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 5 से काट सकते हैं, तो कितना आ गया, 5 और 8। क्या अब इन दोनों संख्याओं में कोई समान संख्या है, क्या एक ही संख्या है इन दोनों में, क्या ये किसी भी एक कॉमन संख्या से कट सकते हैं, है? तो ये आपका क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है, और यही आपकी परमेय संख्या होगी। बदलना सीखा बच्चा, जल्दी बता दो, बदलना सीखा? हाँ, ये नीचे वाला समझा रहे हैं, देखो ये वाला देखेंगे, एक और क्वेश्चन करा देंगे, ये वाला सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा दशमलव किस प्रकार का हो, शांत दशमलव हो। शांत का मतलब है कि वो पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे एक मानेंगे, दशमलव हटाओ, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि एक ही संख्या है, 0 आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चे? अब यहाँ देखो, हम यहाँ देखेंगे कि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, दोनों में 2 है ना बच्चा, ये 2 से काटोगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं? कट सकती है ना बच्चा, सबको समझ आ रहा है? ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। तो जब भी हम परमेय संख्याएं लिखते हैं या भिन्न लिखते हैं, वो हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं। अब तुम कहोगे सरलतम रूप क्या होता है, तो बच्चा सरलतम रूप का मतलब होता है कि जो अंश है और हर है उसमें कोई भी समान संख्या नहीं रहनी चाहिए, या ऐसे कह लो, ऐसा रूप जिसमें अंश और हर में सेम क्या नहीं है, सेम गुणज नहीं है। ठीक है, गुणज का मतलब समझते हो, जो दोनों एक ही संख्या से ना कट सकती हो। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों में भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें उल्टा बना दिया मैंने, इसमें भाग करेंगे हम तो क्या बचेगा, 2, और इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 5। अब आप लोग मुझे आंसर दो,
2 और 5 में कुछ भी कॉमन है क्या? ये दोनों किसी भी एक संख्या से दोनों कट सकते हैं क्या? जल्दी से बताएंगे। हाँ, अभी बहुत टाइम है। हाँ या ना? नहीं कट सकता ना बच्चा? हाँ, एक नहीं लेते हम बच्चा, एक को शामिल नहीं करते हम। मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कि एक आपका ना तो वो किस में आता है, ना तो वो आपके प्राइम नंबर्स में आता है, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं में आता है ना भाज्य संख्याओं में, तो उसको लेते ही नहीं है। और इसमें एक के अलावा कोई कॉमन संख्या भी नहीं है, समान संख्या भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये सरलतम रूप कहलाएगा। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुमको मैंने काउंट करने के लिए बैठा है, यहाँ पे ध्यान दो। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है, सरलतम परमे संख्या। परमे संख्या में तो बदलना है, लेकिन उसका रूप कैसा रखना है, सरलतम रखना है, क्योंकि आंसर तभी सही होता है जब सरलतम। ये सरलतम है बच्चा, इसको काटेगा कौन? ये सरलतम नहीं है, और 40 नहीं है, ये 45 है। और तुमने तो रूट भी नहीं वो भी नहीं हटाया, दशमलव भी नहीं हटाया। थोड़ा राइटिंग का दिक्कत होगा, अगली बार मैं स्लाइड्स में करके लाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कर लो पहले, फिर जाना कहीं पे। बच्चा ट्राई करना है, क्योंकि ये आपके स्कूल का है, अभी तक आप नहीं कर रहे थे या ऐसे ही आंसर दे रहे थे तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसमें आपको ट्राई करना ही है, क्योंकि ये आपके स्कूल में आएगा। हाँ सिंपल है, आई नो, लेकिन आपके स्कूल का पार्ट है ये, पहला ही वो करा रहे हैं हम आपको चैप्टर अभी। ठीक है, आप सबको पहला वाला तो समझ आया होगा, दूसरा करो। सबसे पहले क्या करना है, हमें दशमलव हटाना है, इसके नीचे एक तो लिख लेंगे, ठीक है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये क्या बचा, 45/100। लेकिन ये सरलतम रूप तो हुआ नहीं। सरलतम रूप क्या होता है, जब अंश और हर में कोई भी कॉमन, कोई भी सामान्य गुणज ना रहे, ठीक है, ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों को काट रही हो। तो यहाँ तो हमें सीधे से दिख रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो काट देंगे। 5 से ये काटोगे क्या आएगा, 9, और 5 से ये काटोगे कितना आएगा, 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9/20। आप सेकंड वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो बच्चे। हाँ हाँ, 9/30। अरे बच्चा, ये वाला दूसरा वाला, ये हाँ हाँ, आई कैन सी इट। हाँ, चार, तुमको मैंने घड़ी बना के बिठाया ना। क्या बच्चे, आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आपका जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे कवर करके पहला चैप्टर हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं बच्चे, सीख रहे हैं ना, इसीलिए तो हम करा रहे हैं। ओके, देन टेक रेस्ट। बस 2 मिनट का काम और है, तो तुम जा भी सकते हो और रेस्ट भी कर, मतलब रह भी सकते हो। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको हटाओगे, आपका क्या आएगा, 3 है ना यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 जीरो नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो गया 500 बटे 1000। अब देखो अगर ऊपर 0 हो और नीचे 0 हो तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि देखो 10 का गुणज है ना, तो 10 से भाग दोगे तो एक एक 0 ही कम होगा, तो आप ऐसे भी काट सकते हो। तो अभी हमारा क्या आया 5/10। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 ऊपर भी आ रहा है, मतलब 5 ऊपर वाला भी कट जाएगा 5 से, और 5 से ये भी कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे काट देंगे। 5 से काटोगे 1 आएगा, 5 से काटोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 1/2 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ आया बच्चा? नहीं, अगली क्लास में करेंगे पूरा। इसका आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि हम आपका ये वाले पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो आज का होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1.1। इसको आपको करना है, आपके स्कूल का ही किताब से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हाँ 2 मिनट है ना, मेरी बात सुन लो। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर आपको ये पता है आपका क्या मतलब होता है इसका, इसको हम कहते हैं बार, ठीक है। ये जो आपका होता है डंडा सा लगा रहता है ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आगे 5 5 5 बार, अनंत बार 5 आएगा, ठीक है। जैसे इसका भी यही मतलब है कि 5 जो आपका है वो आपका कितनी बार आएगा, अनंत बार आएगा। तो बार का क्या मतलब होता है कि एक ही संख्या बार 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 आ रही है। एक नाम से भी याद रख सकते हो, बार कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि एक ही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। जैसे ये लगा है, तो इसका क्या मतलब है कि 6.66 के बाद 333 आएगा अनंत काल तक। ओके, हाँ ये आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आज यहीं तक रखेंगे और अगली क्लास में हम यही एक्सरसाइज और पहला पूरा चैप्टर करेंगे। ओके, तो आना सबको है। क्या कहा है महापुरुष ने? सही बात है।